पेरियार की आप लोगों ने उपाधि दी। पेरियार कौन थे ये जानना जरूरी। पेरियार के बारे में आप लोगों को पढ़ना, खाली नाम, जो किसी को नाम देने से पता नहीं चलता है उसकी महानता क्या है। पेरियार जो नाम आपने इनको दे रहे हैं, उस नाम जिसके लिए नाम बना था उनको जानना, पेरियार ईवी रामास्वामी की नायकर, उनको जानना जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि हमारे भाई अभी बता रहे थे कि वक्ता बोलना सीखना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए हमारे समाज में जो महापुरुष थे उन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं जान पाया। जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में लोगों को लेके आए हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यवस्था करी है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा केवल टेलीफोन है बात भाई, मुझे इस चीज़ का पता चला, इन्होंने बोला कि नहीं वहाँ चलना ज़रूरी है, लोग जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने भी कहा चलो भाई। लखनऊ से कल आपको पता है कल रिजल्ट आया, पूरे दिन मैं रिजल्ट में रहा, कार्यालय में बैठा था, प्रदेश कार्यालय बैठता हूँ मैं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, डेली का मेरा नियम है। और अभी भी मैं आते समय आपको अभी जस्ट फ़ोन जो आया था तो भाई चंद्रशेखर जी का ही फ़ोन था, मैं उठ के चला गया था, उनको अभी लिस्ट बना के मैं रास्ते में भेजता हुआ आया, क्योंकि यहाँ आना था और दूर था, तो लिस्ट भी देना था कितने लोग जीते हैं, क्या नाम है। अभी भाई शाम को 6 बजे ऑनलाइन आएंगे, तो जितने भी भाई हमारे मोबाइल में जिनके पास स्मार्ट मोबाइल है वो 6 बजे जो है भाई को ज़रूर सुने। भाई ऑनलाइन आते हैं, भीम आर्मी का एक पेज है, उस पेज पे आएँ और आप लोग सुने 6 बजे शाम को वो ऑनलाइन आएंगे, तो उन लोगों को सुनिएगा, आप उनको सुनिएगा, आपको पता चलेगा। भाई बताएंगे कुछ आगे के बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरह से महत्व। तो अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शिक्षा के जनक, आरक्षण के जनक, देखो सभी जितने ही महापुरुष आए हैं उन महापुरुषों ने अपने अपने समय में इस जो भागीदारी थी, बहुजन मूवमेंट था, बहुजन मूवमेंट को आगे ले गए। जैसे कि आपके ज्योतिबा फूले साहब थे, तो ज्योतिबा फूले साहब ने सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिया। भाई थोड़ी देर आप लोग शांति से सुने तब तो बोलने का मतलब है, और आप सुनेंगे नहीं तो फिर कोई बोलने का मतलब है नहीं, ठीक है ना। आप लोग बात को समझिए, मैं हम भी इतनी दूर से आए हैं, आपकी क्या बात कर रहे भाई? अगर जरूरी नहीं होता तो फिर कोई देखो यहाँ आता नहीं। आपस में बात ना करें थोड़ा, है ना, बात को सुने। थोड़ी 2-4 मिनट में लूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन वो बात आपको ज़रूरी है। जो भाई अभी कह रहे थे कि साप्ताहिक मीटिंग होनी चाहिए, उस सब पे मैं बताऊँगा हमारी पार्टी अभी कहाँ पे है, आपको पता होना जरूरी है। आप जुड़ रहे, आज आप पार्टी के बारे में जानेंगे, पार्टी क्या कर रही है, पार्टी कहाँ पे पहुँची है, कितना हम लोग काम कर रहे हैं, कितने स्टेट में हैं। देखिए एक बात तो आप लोग जान लीजिए कि इस समय भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी जो दलितों की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात कर रही है, उनके हक अधिकारों की बात कर रही है, और किसी भी वर्ग की महिलाओं पर अगर कोई अत्याचार होता है उनके हक अधिकारों की बात कर रही है। तो आप लोग इससे आश्वस्त रहिए, बिल्कुल आप विश्वास करिए कि ये पार्टी आपकी अपनी उतनी ही पार्टी जितनी इससे पहले की पूर्व में पार्टियाँ थीं। जो पार्टी थी पूर्व में, आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो किस कारणवश अपने जो बहुजन मिशन था, अभी भाई साहब कह रहे थे ना, बहुजन सर्वजन हिताय की, बहुजन हिताय से वो सर्वजन हिताय पहुंच गए। अब ये बहुजन समाज हमारा क्या अभी सारी तरह से आपको लगता है कि सारी चीज़ें इसको मिल गई हैं? आप बताइए, आप 90% हैं आज आप इस देश में। थोड़ा जुकाम है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 90% आबादी है दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समाज की। अब आप बताइए कि क्या नौकरी में आपके पास 90% लोग हैं आपके हैं? आपको लगता है? आप ये सोचिए, ये सवाल है जो सवाल आपको अपने आप से करना है। आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, क्या इस देश में जो जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन पे 90% कब्जा आपका है? आप सोच के देखिए आपके पास कितनी ज़मीन है और उन 10% वालों के पास कितनी ज़मीन है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये सवाल आपको अपने जहन में उतारना पड़ेगा कि हमारी जो हकमारी हो रही है, वो हकमारी जो कर रहा है उसके खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई में आप लोगों को भी शरीक होना पड़ेगा। अकेले कोई लड़ाई जीती नहीं, जैसे भाई बता रहे थे, बिना संगठित होकर कुछ होगा नहीं। हमारे मंडल के महासचिव अनीश गाजी जी भी बता रहे थे, जैसे कोई एक आदमी आया, लड़ लिया आपने उससे, 10 लोग रहेंगे तो देख के ही भाग जाएगा। तो लड़ाई बहुत बड़ी है। आप देखिए नौकरी में आपका हाल यही है। अच्छा, आप शिक्षा की बात कर लीजिए। शिक्षा में आप जैसे कि बताया इन्होंने, बच्चे जो जाते हैं वो देखने जाते हैं खाने में क्या बना है।
शिक्षा पे जोर नहीं है। वो जान रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जहाँ से 70 साल में ये समाज आज वहाँ पहुँच चुका है, जो सवाल कर रहा है, जवाब मांग रहा है। आज आप बताओ, कहीं पे कोई घटना होती है, ऐसा तो है नहीं कोई पहुँचता नहीं। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी टीम पहुँच रही है। आप सभी लोग देखते हो, युवा हो, मोबाइल चला रहे हो, देख रहे हो, सब लोग जान रहे हो। किसी भी गांव में, मैं आपको एक चीज़ आश्वस्त कर दूं, इस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं और आपके 80 लोकसभा की सीटें हैं। हमारे सारी 403 विधानसभा में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई है। 18 मंडल हैं, 18 मंडल के अध्यक्ष, 18 मंडल की पूरी टीम बनी है। प्रदेश की पूरी टीम काम कर रही है। इसके साथ में महिला विंग, जो मेन विंग होती है, उसके साथ में महिला विंग काम कर रही है। जो आप भाई साहब बता रहे थे अभी कि कैडर को तैयार करने के लिए मिशन 78, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो लोग पढ़ के आगे शिक्षित हो के आज आरक्षण पा के अपनी मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सरकारी आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है, तो उनके लिए भी हमने एक विंग बनाई है, मिशन 78 के प्रदेश संयोजक हैं कैलाश नाथ जी। वो कैलाश नाथ जी की उम्र होगी करीबन अभी 62-63 साल। आज भी इस उम्र में वो पूरे प्रदेश में ढूंढते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसको मजबूत करने, कैडर देने का। क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं हैं, इसलिए आप लोग को ये पता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये पार्टी अभी कहाँ पे है। यूथ विंग भी हमारे पास है। यूथ विंग जो जिला में एक मेन विंग होती है, उसके साथ में युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ विंग है। एक स्टूडेंट विंग भी है हमारी है, और उसके साथ एक लीगल विंग भी है। जो लीगल टीम, जितने भी वकील होते हैं हमारे, वो हैं। अगर किसी समाज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लीगल टीम से बात करते हैं। मान लीजिए इस गांव में कहीं कोई घटना हो गई, हमारे जिला अध्यक्ष आएंगे, वो फ़ोन करेंगे हमको, हम उसको तुरंत लीगल सेल से बात कराते हैं कि आप इनसे लेके बात करिए और ये आपको सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि हम लोग समाज की लड़ाई पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें हर क्षेत्र में अपने आप को तैयार करना है। अगर हर क्षेत्र में तैयार नहीं करेंगे तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। ये लड़ाई आखिरी में है किस चीज़ की? लड़ाई है बहुजन समाज को। ये हमारा जो 85% 90% बहुजन समाज है, इसको आर्थिक सशक्तिकरण करने की लड़ाई है, इसको राजनीतिक सशक्तिकरण करने की लड़ाई है, इसको शैक्षणिक करने की लड़ाई है, इसको इसके हक अधिकार बताने की और इसको स्वाभिमान से जीने की लड़ाई है। आज आप बताओ, रोज कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, आप सभी लोग देख रहे हो। कहीं पे किसी को मार दिया, कभी किसी बहन बेटी के साथ गलत काम करके उसका सर फोड़ दिया। सब देख के आपको लगता है ना कुछ करना चाहिए। आज आप लोगों को इसको महसूस होता है ना कि आज अगर मेरी किसी समाज की किसी बहन के साथ कुछ हो रहा है तो क्यों हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। आप ये बात जानिए कि इस समय घटना होती है, कहीं पे कोई घटना होती है, पुलिस में अगर जाता है आदमी, वो लिखते नहीं है पुलिस वाले। लेकिन एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई घटना कहीं होती है, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक फ़ोन जाता है, तुरंत FIR दर्ज होती है, तुरंत FIR तुरंत दर्ज होती है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको ये बात हल्के में नहीं बता रहा हूँ, आप कभी आजमा के देख लेना। कहीं घटना होगी, अगर पुलिस वाला सुने आपने जहाँ बताया मैं भीम आर्मी से जुड़ा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे जिला अध्यक्ष का नाम फलाने है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलवा दूँगा। आपकी वो जो SP हो चाहे DSP हो, थरथरा जाता है। हम रहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, हम देखते हैं। SP ना, अभी बिहार जब हम लोग गए थे, सामने जो DM बैठे उसके हाथ ऐसे काँप रहे थे। सही बता रहा, उसके हाथ ऐसे काँपते हैं। पुलिस प्रशासन हिलता है उनके नाम से गलत, क्योंकि जानते हैं कि ये आदमी वो है जो बोलेगा वो कर देगा। इसने कहा कि मैं यहाँ बैठ गया तो फिर उठा तो तुम पाओगे नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत है हम लोग, विचारधारा से मजबूत हैं। विचारधारा जो महापुरुषों की विचारधारा थी, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। भाई ये पार्टी, जैसे कि पार्टियां और भी थी, बहुत सी पार्टी है। अब रामदास अठावले जी को ले लीजिए, RPI है ना उनकी पार्टी। RPI तो बाबा साहब ने बनाई थी भाई, बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी। और बाबा साहब की पार्टी के बाद काशीराम साहब आ गए, उनको भी लोगों ने गालियाँ बहुत दी थी उस जमाने में। हमारे गुरुजी का ने पार्टी हमारे यहाँ जनता ही नहीं तो गुरुजी ने बनाई, चलाई गुरुजी ने। गुरुजी तो हमारे हो गए हैं। गुरुजी ने चलाई, गुरुजी के इशारा से चलता। अब गुरुजी हमारे हो गए ना, जो कुछ है तो गुरुजी भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब इतना बढ़िया बोलते हैं, समझाते हैं। अब देखिए क्या लड़ाई गुरुजी के इशारा से हम लोग रोज नहीं आ पाए।
रोज़ तो हम नहीं आ पाएंगे, आप भी जानते हो लखनऊ से, क्योंकि और भी जिला जाना है। अभी मुझे बाराबंकी भी जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा, तो यहाँ तो रोज़ नहीं यहाँ, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी हैं। अब मैं गुरुजी से बात कर लूँ, गुरुजी क्या चल रहा है, गुरुजी कहेंगे अरे ठीक है। गुरु जी आठ मान लाई के चल दी। अरे गुरु जी का बहुत जिसे दम है। बुलाए, गुरु जी ने तो आज आप इसे गुरुजी फोन ने- करी, बात बताई थी जनता इकट्ठी भाई, और जहाँ थोड़ा टाइम देके तो पूरा स्कूल भर गई है। नहीं स्कूल देखिए, फिर वही बात है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, लोगों को बुला लीजिए, मेरी बात सुन के जाएं यहाँ से। जो अभी 14 अप्रैल वाली बात हो रही थी, अम्बेडकर जयंती वाले दिन तो हम बहुत क्रांतिकारी हो जाते हैं एकदम, मतलब गांव गांव में हर जगह निकालते हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, मिशन गायब। सब गायब हो जाता है। हरदोई में मेन चौराहे पे अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है। पिछली बार मैं जब आया था, शाहबाद में हमारे प्रत्याशी लड़े थे, आप बिलीव नहीं मारेंगे, मतलब हफ्ता भर हुआ था, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक मालाओं से बिल्कुल अम्बेडकर जी को लाद के रखा हुआ था। लेकिन मालाएं कैसी थी, वो गल गई थी, सूखी, सब झड़ी जा रही थी। हमारे जिलाधीश जी जो विनोद जी हैं, इन्होंने तुरंत देखा, ये उतर कहे हम साहब गाड़ी रुकवाइए। हमने क्या हुआ, कहने 2 मिनट चल रहा है। अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, चाहे देख लीजिएगा कि जो बातें हैं सच हैं। जाके विवेक जी उन्होंने पूरा साफ किया, पानी मंगाया, उसको साफ किया, क्योंकि हमारे महापुरुषों की अगर हम एक दिन के बाद, क्योंकि हम तो वही चीज़ कर रहे हैं, आपको जगा रहे, अगर हम भी सो गए तो फिर गलत हो जाएगा ना। मीटिंग में आए, यहाँ की बातों को सुने, अगर बाद में गए वही लगा लिया, शाम को हो गया। वो नाश है, नशा नाश का द्वार है, बिल्कुल दूर रहो युवाओं। करते हैं मेरे समाज के लोगों ये जान लो, बहुत बुरे दौर में हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छा है कि इस समय भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा एक ऐसा आदमी, ऐसा नेता आपके साथ में, ऐसा भाई आपके साथ में आ गया है जो आवाज़ बुलंद कर दिया है। अच्छा आप देखिए, अगर घटना कहीं होती थी, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं होते या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नहीं होती, तो कौन खड़ा होता? आपको दिख रहा था कोई? मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं तो मतलब मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने करी है, एमटेक किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इस पार्टी में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम है सुनील चित्तौड़ जी। वो पूर्व MLC हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। जो नेता आप शायद जानते होंगे, आगरा के हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, वो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी थे, पूर्व विधायक भी हैं। इतना एक अनुभव वाला आदमी हमारा प्रदेश अध्यक्ष, जो हम लोग को बताता है, गाइड करता है। उसके बाद प्रदेश के महासचिव है डॉक्टर आकिब अंसारी, वो डॉक्टर होके हमारी पार्टी में जुड़े हैं और अपना क्लिनिक बंद कर दिए हैं। जो कहते नहीं है कि जो काशीराम के समय में कारवां चला था, जो मिला काशीराम से वो उन्हीं का हो गया। वही चीज़ भाई चंद्रशेखर आजाद से अभी आप लोग मिले नहीं हैं, हम मिल लिए हैं। अब हम भाई छोड़ छाड़ के लग गए उनके साथ में। वैसे ही हमारे डॉक्टर साहब भी लगे हुए। हमारे अनीस गाजी जी, इनका अपना ज़मीन का काम है, लेकिन अपना पूरा समय देते हैं। जब इनको बताया जाता है यहाँ मीटिंग है, चलना है, जाते हैं, पार्टी के लिए जो हो सकता है वो भी करते हैं। तो इसी तरह ना डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे वकील, IAS PCS टाइप के लोग भी जो हमारे मिशन 78 बता रहे उसमें हैं। आप जब जुड़ेंगे हमसे तब आप जान पाए। देखो जब तक कि आप जानो ही कि नहीं रखा है कोई चीज़ को, जब चखोगे तभी पता चले यार मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। सही बात। भाई जानना तो पड़ेगा ना। आज आपके हक अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जब तक आप जानोगे तब तक कुछ होगा नहीं, तो जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वीडियो देखें कि उन्होंने कहाँ का काम किए। कहीं भी आप उठा के देख लें, अभी आलापुर अपने जलालपुर अम्बेडकर नगर है, वहाँ पे मूर्ति रखने के ऊपर पे महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। वीडियो सबने देखी होगी, बहुत ज़्यादा लोग। वहाँ कोई गया नहीं था, किसी पार्टी कोई आदमी नहीं गया था। वहाँ हमारी माएँ बहनें पीटी गई थी। आलापुर में निखिल भाई हैं हमारे, उनके समाज के लोग, सब हम लोग सब लोग थे। हमारे भाई वहाँ चंद्रशेखर जी पहुँचे, वहाँ जाके बोले भी पुलिस वाले से, ये तो तुम्हारी वर्दी का मैं सम्मान करता हूँ कि तुमने डंडा मार दिया है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं मानने वाले होते तुमको फिर यही बताता। एक वर्ड यूज किया था वहाँ पे, मैं वर्ड यहाँ यूज नहीं करूँगा, कहा था मैं बताता तुमको कि क्या होता है, मारा कैसे जाता है। तुम वर्दी की धौंस में आज मार रहे हो, देख रहे हो ना वीडियो अभी आया है। एक बेचारा जननेता था बेचारा, उसको कह रहे थे 20 जूते मारूंगा, 20 लाठी मारूंगा। क्यों? वो गरीब है, लड़ाई लड़ रहा है अपने समाज के, तुम जूते मारोगे, उसको बंद कर दोगे जेल में उठा के। तो ये समय बहुत विपरीत है। जो इस समय सत्ता में बैठे हैं वो संविधान को ख़त्म करने के लिए, आपको पता है नई संसद बन रही है,
पता है ना सबको, सेंट्रल विस्टा नाम से बनी है। और देशों में, फ्रांस में वहाँ 150 साल से चली, 200 साल से। लेकिन ये भारत में ना जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लगा कि ये पुरानी हो गई, खत्म है, भगा दो इनको। उन्होंने एक नई सेंट्रल विस्टा बनवा दी, नया एरोप्लेन भी ले लिया। समाज में जो लोग थे उनको चिंता नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है। वो आपको ही पता है, कल ही आपका रिजल्ट कर्नाटक का आया है। कर्नाटक में पता है क्या हुआ है, हार गए। अब इसके पहले पंजाब में यही हाल था। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल ही आश्वस्त रहिए।